सो हेलो गाइस, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं डॉनी केट्स थॉर रन को। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली वॉल्यूम 3 को कवर अप करूंगा, उसकी इंटायरिटी को कवर अप करूंगा, द रेवलेशन आर्क। तो इनकेस अगर तुम लोगों ने प्रीवियस आर्क मिस कर दिए हैं तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, गो एंड चेक इट आउट। नाउ दिस वन ओपन अप्स राइट आफ्टर द बैटल विथ डोनाल्ड ब्लेक, और हमें देखने को मिलता है कि कह सकते हो कि पूरे एसगार्डियंस जो है वो एक तरीके का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं ऑन हाउ एसगार्ड हैज़ डिफीटेड अनदर डार्कनेस। बट अमंग ऑल दैट हमें देखने को मिलता है थॉर हु इज़ नॉट रियली इंजॉइंग ऑल ऑफ दिस, एंड हमें उसका रीज़न पता है क्योंकि उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड there's a lot of things going on in general। म्योनिर को लेके प्रॉब्लम्स हो गई, उसे कई सारी चीज़ों के आंसर्स अभी तक नहीं मिले हैं। सो या there's a lot of problematic things। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वॉलस्टैक किस तरीके से सब लोगों को बता रहा होता है कि थॉर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, वो उसने डिस्ट्रॉयर आर्मर में आके डॉनी केट्स की जो है कह सकते हो कि बहुत बुरी तरीके से ली, और दिस इज़ वेयर थॉर ब्रेक्स द साइलेंस। और थॉर वॉलस्टैक से कहता है क्या क्या कहा अभी तुमने, एंड ही स्टार्टेड लेक्चरिंग वॉलस्टैक। वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हेल्पलेस लेना कैसा होता है। टू हैव द फेसेस ऑफ योर फादर्स लुक डाउन अपॉन यू, टू लुक इन टू द स्काई एंड सी योर होम बर्निंग बाय योर ओन शेडो। एंड ही जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट एवरीवन कि किसी को भी वो आइडिया नहीं है कि थॉर किस तरीके से जूझ रहा है। एंड इट मेक्स सेंस स्पेसिफिकली बिकॉज जो हमें होल सिचुएशन देखने को मिली है थॉर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा भी ब्रूटल चल रही है। उसे किंग बने रहना पसंद नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्टेड रहता है, उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि म्योनिर को जो है कह सकते हो कि वो उठा नहीं पाता है। एट टाइम टू टाइम म्योनिर दिन ब दिन भारी होता जा रहा है और उसके क्या आंसर्स हैं वो उसे पता नहीं है। सो ही अल्टीमेटली स्टूड अप एंड लेफ्ट विद सेइंग सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो अल्टीमेटली थॉर बेसिकली एक रूम में जाता है जहाँ म्योनिर रखा हुआ है, एंड वो बेसिकली ट्राई करता है कि वो म्योनिर को उठा सके। एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग बिकॉज द हैमर इज सिंपली रिडिकुलसली हैवी। लाइक ही कैन लिफ्ट इट बट इट्स रियली इनकन्सिस्टेंट। एट टाइम्स थॉर जो है म्योनिर को उठा पाता है, उसे आराम से यूज़ कर पाता है, बट एट टाइम्स म्योनिर बस बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है और थॉर को के लिए कह सकते हो कि म्योनिर को उठाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन म्योनिर कम्स फ्लाइंग अप एंड नॉक्स थॉर ऑन टू द ग्राउंड। और उसके बाद क्या होता है कि लोकी रूम में आता है ताकि वो थॉर की हेल्प कर सके, बट थॉर इज़ एम्बैरेस्ड नाउ। वो उठ नहीं सकता है कज म्योनिर कह सकते हो कि वो अलाउ नहीं कर रहा है। म्योनिर इतना ज़्यादा उसे हेवली पुश डाउन किया हुआ है कि थॉर उठ नहीं पाता है। देन लोकी पिक्स अप द हैमर, लोकी म्योनिर को उठाता है और थॉर को उठने में मदद करता है। एंड थॉर इज लाइक डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस इंसिडेंट एंड ऑल, बट या दिस हैज़ बीन गोइंग अराउंड फ्रॉम द बिगिनिंग। तुम लोगों ने नोटिस किया ही है कि म्योनिर स्पेसिफिकली थॉर के लिए ही हेवियर होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। और अब हमें ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी म्योनिर को स्पेसिफिकली उठा सकता है। उसका रीज़न क्या है वो हमें जानने को मिलेगा इवेंचुअली, बट बेसिकली थॉर जो है जाने लगता है वहाँ से। लोकी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पे थॉर जवाब देता है कि मैं मिडगार्ड जा रहा हूँ इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। एंड देन वी स्विच टू मिडगार्ड। तब अपन जो है कह सकते हो कि अर्थ पे स्विच करते हैं जहाँ हमें देखने को मिलते हैं एवेंजर्स, एंड दे आर फाइटिंग लाइक दीज एलियन रोबोट्स लाइक क्रिएचर्स। जिसके बाद थॉर वहाँ पे शो अप करता है ऑन द सीन, एंड थॉर्स लाइक कैप्टन रॉजर्स आई नीड टू टॉक विथ यू। जिस पे शी हल्क थॉर से कहती है कि दे कैन यूज सम हेल्प, एंड थॉर्स लाइक श्योर, एंड ही स्ट्राइक्स लाइटनिंग डाउन all of these aliens, all of these alien like robots, and they all died instantly because Thor is pretty damn powerful। नाउ कैप्टन अमेरिका थॉर से कहते हैं वेल ये काफ़ी ज़्यादा लाउड था, एनीवे मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए यहाँ आने के लिए, बट ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए तुम्हें मुझसे बात करनी है। एंड थॉर सेज ही वुड लाइक टू टॉक इन प्राइवेट। जिस पे बेसिकली टोनी स्टार्क बीच में इंटरप्ट करता है उसके साथ, उन लोगों के साथ, और कहता है दैट वाज वन हेल ऑफ एन एंट्रेंस, और वो प्रीवियस प्रैंक को मेंशन करता है जहाँ पे थॉर ने उसके नंबर को लीक कर दिया था इन द वन शॉट। और थॉर क्या करता है कि वो टोनी के आर्मर पे, स्पेसिफिकली टोनी के हैंड पे कह सकते हो कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स करता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे खेलों के साथ अभी कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। एंड कैप्टन अमेरिका इज लाइक हे थॉर मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बट यू कांट जस्ट डू दैट। एंड देन म्योनिर अटैक्स कैप्टन अमेरिका लाइक अगेंस्ट द विल ऑफ थॉर। ही जस्ट द म्योनिर जस्ट अटैक्स कैप्टन अमेरिका आउट ऑफ नोवेयर। जिसके बाद थॉर कहता है कैप्टन से कि मुझे माफ़ कर देना कैप, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। एंड देन ही एक्सप्लेन द होल सिचुएशन कि किस तरीके से म्योनिर अपने आप ही एक्ट कर रहा है और किस तरीके से थॉर स्लोली म्योनिर के ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा है। जिसके बाद इवेंचुअली कैप्टन अमेरिका एग्री कर जाते हैं कि हाँ उन दोनों को प्राइवेट में जाके बात करनी चाहिए। देन अल्टीमेटली थॉर एंड कैप वेंट टू हैव अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, जहाँ बेसिकली थॉर कैप से पूछता है कि आखिरी बार हमने एक दूसरे को कब देखा था, जिस पे कैप आंसर करते हैं
हम नल के खिलाफ लड़े थे, हमने फिनिक्स फोर्स का सामना किया था, मुझे समझ नहीं आया तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पे थॉर कहता है क्योंकि मुझे याद नहीं, मुझे कभी भी याद नहीं रहता है। दैट्स द प्राइस दैट कम्स विथ इमॉर्टैलिटी। और कह सकते हो कि ये चीज़ सेंस भी बनाती है, बिकॉज ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की थी प्रीवियस किसी पार्ट में कि थॉर जो है हमें कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा देखने को मिला है। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स, whether it's a battle or whether it's a conversation, all that is like in blink of an eye for him। इसी वजह से थॉर को इंस्टेंटली चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि वो किस टाइम पे किस वक्त कहाँ मौजूद था। टाइम थॉर के लिए और कह सकते हो कि इन जनरल एसगार्डियंस के लिए सेम तरीके से वर्क नहीं करती हैं। जिस पे फिर अल्टीमेटली कैप्टन अमेरिका कहते हैं मुझे माफ़ करना थॉर, मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें ऐसी चलती हैं। एंड अल्टीमेटली थॉर क्या करता है कि वो पॉइंट पे आ जाता है, वो बेसिकली म्योनिर के बारे में ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कैप्टन अमेरिका को कि किस तरीके से उसे शायद पता है कि क्यों म्योनिर इस तरीके से वियर्डली एक्ट कर रहा है। और थॉर ये एक्सप्लेन करता है कि म्योनिर किस तरीके से वॉरियर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। उस पर ये इंचेंटमेंट है कि वर्दी लोग ही उसे लिफ्ट कर सकते हैं। एंड थॉर इज़ नो मोर अ वॉरियर, वो अब एक किंग बन चुका है, जिसकी वजह से वो अब वॉर्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा दूर है और इसी वजह से म्योनिर उसके विल के खिलाफ एक्ट कर रहा है। नाउ थॉर डजंट नो अबाउट द एक्चुअल हिस्ट्री बिहाइंड म्योनिर। अब तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो जेसन एरन ने ये इस्टेब्लिश किया था अपने किसी थॉर रन में कि म्योनिर वाज नॉट जस्ट अ पावरफुल वेपन। वो बस कोई एक पावरफुल वेपन निकल के नहीं आता है जिसके पास इंचेंटमेंट है जिससे लाइटनिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इंस्टेड उसकी एक्चुअल हिस्ट्री ये निकल के आती है कि ओडिन बेसिकली एक स्टॉर्म एंटिटी से फाइट कर रहा था कई सालों पहले और उस एंटिटी को ही डिफीट करने के लिए उसने एक उरू मेटल का यूज़ किया था जिसके अंदर वो उस एंटिटी को कैद कर लिया था। एंड देन इवेंचुअली उसी तरीके से म्योनिर की क्रिएशन हुई। तो बेसिकली म्योनिर जो है वो एक लिविंग एंटिटी निकल के आती है। म्योनिर के अंदर एक लिविंग एंटिटी कैद है जिसके वजह से ही म्योनिर के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो थंडर और लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकती है। बट थॉर डजंट नो दैट। सो व्हाट अल्टीमेटली थॉर टेल्स कैप इज़ दैट कि मैं कई हज़ार साल अभी ज़िंदा रहने वाला हूँ और हो सकता है कि मुझे पता नहीं हो कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूँगा, बट एसगार्ड विल इवेंचुअली आउटलिव मी एंड आई वॉन्ट टू बी एन ऑनरेबल किंग। जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि म्योनिर को तब तक तुम संभालो जब तक मैं खुद एक पर्सनल जर्नी पे होके आ जाऊँ। एंड अल्टीमेटली थॉर क्या करता है कि वो म्योनिर को गिव अप कर देता है ताकि एवेंजर्स स्पेसिफिकली कैप उस पर नज़र रख सकें। Now what happened next is that we switch to this nightmare of Thor, जो बेसिकली हमें थॉर का वन ट्रू डेथ देखने को मिला था हेरल्ड ऑफ ननार्क के अंदर, जहाँ हमें थैनोस देखने को मिलता है जिसके पास म्योनिर मौजूद है। म्योनिर में कह सकते हो कि इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं और वो मार्वल ज़ॉम्बीज़ को लीड कर रहा है एंड एवरीथिंग। सो या इन दिस नाइटमेयर ये जो बेसिकली डरावना ख्वाब बेसिकली थॉर को आता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि थॉर हार चुका है। ही कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट थैनोस, जहाँ थैनोस थॉर से कहता है दिस इज़ ओवर एसगार्डियन, तुम अच्छा लड़े, तुम काफ़ी लड़ चुके हो, अब तुम इस वैलहैला में मरोगे, ऑल यू मस्ट डू इज़ फॉल। एंड थॉर्स लाइक प्लीज़ स्टॉप, देयर मस्ट बी अनदर वे। बट थैनोस कहता है तुम एक राजा हो ना, तुम एसगार्ड के राजा हो, किंग्स डू नॉट बेग। एंड देन ही किल्स थॉर एंड दैट्स हाउ द नाइटमेयर एंड्स। एंड देन हमें पता चलता है कि थॉर एक्चुअली में इस इंटायर नाइटमेयर के बारे में, इस डरावने ख्वाब के बारे में जेन को बता रहा होता है, जेन फॉस्टर को बता रहा होता है जब वो लोग साथ चल रहे होते हैं तो। एंड जिस पे जेन फॉस्टर कहती है वाओ दैट्स ब्रूटल, और तुम्हें ये नाइटमेयर हर रात आता है। एंड थॉर्स लाइक यस। जिसके बाद थॉर इवेंचुअली बाकी सारे इंसिडेंट को भी कह सकते हो कि अनफोल्ड करता है कि किस तरीके से वो ब्लैक विंटर से सामना किया था, वो यहाँ अर्थ पे क्यों आया था, और वो सभी चीज़ें वो बेसिकली जेन को एक एक करके बताता है। आफ्टर हियरिंग ऑल दैट जेन फॉस्टर बेसिकली थॉर से कहती है रुको, तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने एक विजन देखा जिसमें थैनोस के पास म्योनिर मौजूद है, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं और तुम्हारे लिए म्योनिर भारी होता जा रहा है, येट योर सॉल्यूशन वाज टू जस्ट गिव अप म्योनिर अवे टू अ प्लेस जहाँ कोई भी कभी भी आके उसे ले जा सकता है। एंड थॉर जस्ट ट्राइज टू डॉज द क्वेश्चन बाय सेइंग हे वहाँ देखो हॉट डॉग्स। एंड देन द रेकिंग क्रू शोज अप, नो वन केयर्स टू बी ऑनेस्ट। बट या अगर तुम्हें पता नहीं है तो रेकिंग क्रू इज़ जस्ट सम एज सुपर विलन्स टीम एंड दे डोंट रियली मैटर टू बी ऑनेस्ट। बट या जेन बेसिकली वैल्करी में कन्वर्ट होती है एंड शी डिफीट्स देम, दे रैन अवे, इट डजेंट रियली मैटर। बट उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या है कि थॉर के जो रेवन्स हैं वो वहाँ पे शो अप हो जाते हैं, वो वहाँ पे आते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम्हें समन किया गया है। एंड थॉर्स लाइक नो वन कैन समन द किन, दैट डजंट मेक एनी सेंस। जिसपे जो दूसरा रेवन रहता है वो कहता है इट इज़ योर मदर थॉर, फ्रेया ने तुम्हें समन किया है।
सो अल्टीमेटली थॉर क्या करता है कि वो सिफ को कह के बेसिकली खुद को वानाहाइम में टेलीपोर्ट करा लेता है, जहाँ फ्रेया ने उसे समन किया था। नाउ वानाहाइम इज़ द रियल्म ऑफ वानियर्स, द सिस्टर रेस ऑफ एसगार्डियंस। एंड थॉर बेसिकली फ्रेया को ढूंढने लगता है, बट इवेंचुअली क्या होता है कि उसे वहाँ ओडिन मिलता है। एंड ओडिन को देख के थॉर बस वहीं पे खड़ा हो जाता है, जिस पे ओडिन कहता है क्या हुआ। एंड थॉर गेट्स पिस्ड। वो कहने लगता है मुझे पता होना चाहिए था कि आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे पता होना चाहिए था कि आपने मदर का नाम लिया ताकि आप मुझे यहाँ बुला सकें। एंड दे जस्ट स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, बट अमंग ऑल दैट एक जाइंट बीस्ट वहाँ पे अपीयर हो जाता है, एक मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन अ फॉरेस्ट। बट इवेंचुअली होता क्या है कि फ्रेया वहाँ आती है एंड शी टुक्स केयर ऑफ दैट मॉन्स्टर, बट शी इज़ नॉट अलोन बिकॉज शी इज़ एक्चुअली विद एंजेला। अब तुम्हें से जिन लोगों को एंजेला के बारे में नहीं पता है, तो एंजेला हमें बेसिकली थॉर और लोकी की ओल्डर सिस्टर देखने को मिली है। अब जो नॉन कॉमिक बुक रीडर्स रहेंगे वो पूछेंगे इज़न्ट हेला द ओल्डर सिस्टर ऑफ थॉर एंड लोकी? नहीं, कॉमिक्स के अंदर हेला बेसिकली लोकी की बेटी है। एंजेला की हिस्ट्री कुछ ऐसी निकल के आती है जहाँ बेसिकली टेंड्रियंस हमें जब स्टार्टिंग में देखने को मिले थे, तो एसगार्ड और हेवन के बीच में एक बैटल हुई थी, जिस बैटल में ऐसा कहा गया था, ऐसा माना गया था कि एंजेला मर जाती है जब वो छोटी बच्ची रहती है, जब वो कह सकते हो कि एक हेयर रहती है, वो नेक्स्ट थ्रोन की कंपैटिबल हेयर बनने वाली होती है, बट अल्टीमेटली वो मरी नहीं होती है। और इसी बीच हेवन को टेंड्रियल्स में से हटा दिया गया था, उसे स्पेस में कह सकते हो कि फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया गया था। बट एंजेला वहीं बड़ी होती है। इवेंचुअली थॉर और लोकी को इस बारे में पता चलता है कि उनकी कोई कह सकते हो कि बिग ओल्डर सिस्टर भी है, तो वो लोग जो है एंजेला को कह सकते हो कि स्केप करने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं। तो यही ओवरऑल हमें एंजेला की हिस्ट्री देखने को मिली है, स्टोरी देखने को मिली है। शी इज़ बेसिकली दी ओल्डर सिस्टर ऑफ थॉर एंड लोकी एंड शी इज़ एन एक्सट्रीमली केपेबल वॉरियर। तो अल्टीमेटली बेसिकली उसके बाद और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर वहाँ पे शो अप कर जाते हैं एंड दे ऑल स्टार्टेड फाइटिंग देम। जिसके बाद फ्रेया क्या करती है, शी एक्चुअली ब्रॉट्स अ ह्यूज cat like creature aligned with miniguns, which is pretty cool, and wrecks all the monsters. बट या वंस एवरीथिंग calmed डाउन, वो लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं एंड दे स्टार्टेड हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ नाइट कैंप ऑफ थिंग। और एज सुन एज दे स्टार्टेड टॉकिंग इट अल्टीमेटली टर्न्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमें पता ही है कि ओडिन और फ्रेया के बीचों में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने वो चीज़ मेंशन की थी। तो बेसिकली फ्रेया का कहती है, वो एंजेला को कहती है कि ओडिन को कहीं और लेके जाए ताकि वो थॉर से अकेले बात कर सके। सो एंजेला लेफ्ट विथ ओडिन टू दिस ग्लैडिएटर अरीना दैट्स मेड ऑन अ पाम ऑफ अ सेलेस्टियल, जहाँ पे थॉर के फादर ओडिन को बेसिकली कई सारे ग्लैडिएटर मैचेस लड़ने होंगे। सो या इट्स प्रीटी कूल। एंड देन अल्टीमेटली अपन शिफ्ट करते हैं फ्रेया और थॉर से, जहाँ बेसिकली फ्रेया कह सकते हो कि थॉर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि क्यों उसने ओडिन को छोड़ा और किस तरीके से उसे ये लग रहा था कि वो थॉर के लिए एक अनकन्वीनियंस हो जाएगी उसके लाइफ में, क्योंकि अब वो एक किंग बन चुका है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसे उसके कह सकते हो कि माँ की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स देयर वेयर थॉर भी थोड़ा बहुत कह सकते हो कि ओपन अप होने की कोशिश करता है, वो एक्सप्लेन करने की चीज़ों को कोशिश करता है कि उसके लिए भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। सो या Now what happens is that it turns into this emotional moment जहाँ फ्रेया थॉर से कहती है I changed your diapers, मैंने तुम्हें पढ़ना सिखाया, तुमने जो सबसे पहला वर्ड कहा था it was mother and you spoke it to me। And फ्रेया continues with I may not have carried you, मैं गाया नहीं हूँ, ना ही मैं फीनिक्स हूँ, बट ये सब मायने नहीं रखता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। Now tell me what's wrong। And this was just such a sweet emotional moment, and honestly Thor needed to hear all that because Thor was suffering on such a great level। तो अल्टीमेटली बेसिकली फिर ये दोनों ही इवेंचुअली नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ फ्रेया थॉर को बताती है कि किस तरीके से इंटायर टेंड्रियंस में हर कोई यही कह रहा है कि थॉर एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल किंग है, वो लोगों पे काफ़ी ज़्यादा हार्श है। तो फ्रेया थॉर से पूछती है दैट वाई इज़ ही सो हार्ड ऑन एवरीवन, एंड थॉर इवेंचुअली उसका आंसर करता है कि किस तरीके से ये एक्चुअल सिचुएशन निकल के नहीं आती है। इट्स बिकॉज ही हैज़ नो हेयर, जहाँ वो बताता है कि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, उसके पास चिल्ड्रन नहीं है जो उसके बाद थ्रोन को ले सके। सो वही एसगार्ड का आखिरी और फाइनल किंग निकल के आता है, जिसे कह सकते हो कि एंड तक चीज़ों को संभालना होगा। नाउ आफ्टर हियरिंग ऑल दैट फ्रेया बेसिकली थॉर को ये सजेस्ट करती है कि उसे बच्चों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बट थॉर्स लाइक नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, थैनोस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज़ हमें स्पेसिफिकली शो करती है कि थॉर इस इंटायर नाइटमेयर को लेके, जहाँ थैनोस उसका वन ट्रू डेथ निकल के आता है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है, काफ़ी ज़्यादा वरीड है, और इंटिमिडेटली वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड हो चुका है। नाउ अमंग ऑल दैट बेसिकली थॉर गेट्स अ कॉल, एंड एक्चुअली द कॉल इज़ फ्रॉम नन अदर देन कैप्टन अमेरिका। नो, तुम लोगों को पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस वॉज प्रिटी ऑब्वियस दैट इट्स गोइंग टू हैपन। सो बेसिकली थॉर
पिकअप्स द फ़ोन और कैप्टन अमेरिका थॉर को बताता है, थॉर यू नीड टू लिसन टू दिस। हमें पता नहीं है ये कब हुआ, हमें पता नहीं है ये कैसे हुआ, बट वो गायब है। इट्स गॉन, म्योनीर इज गॉन। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ द वॉल्यूम 3 ऑफ थॉर टॉनी गेट्स थॉर। सो या इसके बाद अपन अब मूव ऑन करेंगे वॉल्यूम 4 पे, दैट इज द गॉड ऑफ हैमर्स आर्क, विच इज प्रोबेबली माई फेवरेट आर्क इन द टॉनी गेट्स थॉर रन। सो या इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो या अगर तुम्हें वॉल्यूम 3 पसंद आया हो तो इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।